राधे राधे श्रोताओं। कल दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में अग्रवाल सभा द्वारा मुरारी मार्केट स्थित दुर्गा भवन में अग्रवाल सभा से संबोधित बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई, जिसमें आयु के अनुसार बच्चों को 3 वर्गों में विभाजित किया, जिसमें 4 से 8 वर्ष, 9 से 12 वर्ष तथा 13 से 15 वर्ष के बच्चों ने चंद्रयान व हमारा हिमाचल विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता तथा नृत्य व फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित करवाई। इसके साथ ही 10 वर्ष व उससे ऊपर आयु वर्ग के बच्चों ने रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया। इसके अतिरिक्त 16 से 24 वर्ष तथा इससे ऊपर वर्ग की युवतियों ने मेहंदी प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 6 से कक्षा 9 एवं कक्षा 10 से कक्षा 12 के विद्यार्थियों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए समय का सदुपयोग इस विषय पर निबंध प्रतियोगिता समायोजित हुई। इसी परिवार के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने प्रांगण में सपत्नी पहुंचकर बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों का आनंद लिया व विजेता बच्चों को राम मंदिर का स्मृति चिन्ह देकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस कार्यक्रम के कुछ छायाचित्र दृष्टव्य हैं। जनसमूह को संबोधित करते हुए डॉक्टर साहिब का वक्तव्य श्रवणीय है। हर साल की तरह महाराजा अग्रसेन जी की जयंती का एक विशिष्ट कार्यक्रम सोलन में हो रहा है। मैं इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता। आज नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं और महामाई के नवरात्रों की और इसके बाद होने वाले विजयदशमी के महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। आज मेरा सौभाग्य है कि सोलन के अनेक अनेक महान भाई बहन, मेरे परिवार के सदस्य, आप सब लोगों को मिलने का मुझे सौभाग्य मिला। इस हॉल में विराजमान आदरणीय श्री विनोद गुप्ता जी,
बहन पूनम ग्रोवर जी, बड़े भाई श्री राम कुमार जी, आदरणीय डॉक्टर सिंगर जी। मैं अब लगातार सबके नाम गिनता चला जाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, वैसे तो सबके नाम गिनना। और उपस्थित मेरे परिवार के, सोलन परिवार के सभी आदर के योग्य भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, महाराजा अग्रसेन जी के जीवन के संबंध में विभिन्न प्रकार की झांकियां आप सब लोगों ने और बच्चों ने प्रस्तुत की है। और बहुत उत्साह से, उमंग के साथ महिलाओं ने अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया। बच्चों ने भी बहुत अच्छे से कार्यक्रम में भाग लिया। इनामात मिले, उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। जिनको इनाम नहीं मिले उनको अगले साल इनाम मिले, इसके लिए शुभकामनाएं। और खास तौर पर छोटे बच्चों की माताएं जिन्होंने यहाँ खड़े होकर घर में भी लगातार मेहनत की, उन सबको बहुत बहुत बधाई। एक बार सब अपने लिए तालियां बजा दें। अब केवल 3 मिनट महाराजा अग्रसेन जी को अगर ये समझने की हम कोशिश करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, परंतु उनके जीवन को अगर हम देखें तो उन्होंने एक नया दर्शन दिया हमको, एक नया विचार दिया, एक नया चिंतन दिया। युद्ध से निकल करके, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, हमको विकास के रास्ते पर चलना है। और सभी लोगों को कड़ी मेहनत करके एक साथ आगे बढ़ना है। जब सब इकट्ठे बढ़ेंगे तभी देश का, समाज का, राष्ट्र का विकास होगा। ये एक विचार, एक चिंतन उन्होंने दिया। और केवल वो उन्होंने दर्शन नहीं दिया, उसको अपने जीवन में उतारा और अपने परिवार के जीवन में भी उस दर्शन को उतारा। उन्होंने कहा कृषि करो, व्यापार करो, कारोबार करो, धनोपार्जन करो। धनोपार्जन का एक विशिष्ट हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाओ, और ताकि समाज भी आगे बढ़े और आप भी आगे बढ़े। ये एक जीवन दर्शन उन्होंने दिया। और ये दर्शन यहीं समाप्त नहीं होता। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अभावग्रस्त है तो उसको हम इतना साधन दें ताकि वो अपना घर बना सके और कारोबार शुरू कर सके, अपने पैर पर खड़ा हो सके। इसके लिए उन्होंने एक नई रचना की और उस नई रचना के कारण अग्रवंश आज न केवल भारत में अपितु दुनिया के अंदर एक अत्यंत विशिष्ट समाज के रूप में अग्रवंश हमको दिखाई देता है। दुनिया का कोई विषय ऐसा नहीं है जिसमें अग्र समाज का व्यक्ति अग्रणी नहीं है। समाज सेवा में अग्रणी है, दान में अग्रणी है, पढ़ाई लिखाई में अग्रणी है, साइंटिफिक ज्ञान में अग्रणी है, चिकित्सा कार्य में अग्रणी है और राजनीतिक क्षेत्र में भी, समाज के नेतृत्व में भी अग्रणी है। इसलिए ये सब महाराजा अग्रसेन के द्वारा दिया गया जो एक जीवन दर्शन है, एक विचार, एक चिंतन है, उसके कारण
हैं और ये जीवन दर्शन केवल और केवल अग्र समाज के लिए नहीं दिया, पूरे देश के लिए जीवन दर्शन है। हमारा दायित्व है। भाई दिनेश जी ने यहाँ से जो शब्द कहे वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिनेश जी ने कहा हमारे पास जो कुछ ज्ञान है, हमारे पास जो कुछ सामर्थ्य है, उससे हम समाज को आगे ला करके खड़ा करें। और ये जो हमारे रक्त में और महाराजा अग्रसेन ने डाला है उसको हमको चरितार्थ करना है। अंत में मुझे इस शानदार आयोजन के लिए और दिनेश जी की टीम को बधाई देनी है, पूरी टीम को। और सच में यहाँ बहनों का राज है, मंच पर भी राज है, मंच के सामने भी राज है। और मोदी जी ने तो बहनों को कहा पार्लियामेंट में भी राज करो, असेंबली में भी राज करो। और अब आप लोग घरों से बाहर निकलो और कब्जा करो, हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। वो बोलते ना आगे बढ़ो, हम तुम्हारे आगे बढ़ो। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता